माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं अपने चैनल क्रिस क्लासेस पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कल यानी पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको जो 8 टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव बनती है, वैसे टेंसेस तो 12 होते हैं आप जानते हैं, लेकिन जिन 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है वो मैंने आपको समझाए थे। और इसके बाद उन 8 टेंसेस के अलावा कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनकी पैसिव वॉइस थोड़े हटके बनती है। तो आज वही टॉपिक मैं आपको लेकर के आया हूँ कि मॉडल्स का और कुछ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स का जो एक्टिव से पैसिव है वो कैसे किया जाए। और यदि ये टॉपिक आपको पसंद आता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पसंद आएगा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पास कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मैं उस कमेंट से आपको रिप्लाई करके सेटिस्फाई कर सकूं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप देख पा रहे हैं मैंने ये 9 पॉइंट लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक, और जिसमें 1 से 7 पॉइंट तक ये जिसमें ये अबाउट टू भी है, ये है मॉडल्स। ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। और पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये वगैरह जो लिखा हुआ है ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग उन टेंसेस के अलावा थोड़ा हटके होता है, तो इनको आप समझना है आज आपको। तो देखिए, आप जानते हैं नंबर 1 पे लिखा है कैन, जो मॉडल होता है उसका पास्ट होता है कुड, जो मे मॉडल होता है उसका पास्ट होता है माइट, और जो वुड होता है ये अपने आप में सेल्फ है, और एक शुड होता है, मस्ट होता है मॉडल, ऑट टू होता है, यूज टू होता है, अबाउट टू होता है। तो ये मॉडल हुए। अब इसमें देखिए आप हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये कुछ मॉडल्स हैं। आपको करना क्या है कि जिस एक्टिव वॉइस में आपको इस कैन से लेकर के यहां तक एक भी आपको मिल जाए तो आपको उसकी तरह, जैसे 8 टेंसों में आप करते थे कि क्रिया ढूंढते थे कौन सा टेंस है, फिर पैसिव में क्या लगता है, फिर उसको पहचानते थे, वो सब आपको नहीं करना है। जो मॉडल एक्टिव में होगा आप ध्यान रखिए वही मॉडल आपके पैसिव में लगेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी है। जो मॉडल आपका एक्टिव में होगा वही मॉडल आपका पैसिव वॉइस में होगा। अब पॉइंट नंबर 8 और 9, वैसे तो आप हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि सबके साथ टू लगा हुआ है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। तो इन सब में वर्ब लगा है, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स में टू लगा हुआ है पीछे, तो ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स है। अब करना क्या है आपको कि ये भी वही लगना है जो एक्टिव में है, बस क्या है सब्जेक्ट के अनुसार ये एज की जगह हो सकता है एम लग जाए, आर लग जाए, बाज की जगह हो सकता है वर लग जाए, आवाज लग जाए, ये देखना है। और इसके बाद है सब्जेक्ट चेंजिंग। ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में यदि ये वाले सब्जेक्ट होते हैं तो पैसिव वॉइस में ये वाले बदल जाते हैं। यानी आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और यदि कोई नेम है तो नेम का नेम ही रहता है, और यदि कोई नाउन दिया है तो नाउन का वही नाउन रहता है। और इनकी मदद से जो पैसिव वॉइस बनेगा उसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, जो कि लगभग पिछले वीडियोस की तरह ही, पिछले फॉर्मूला की तरह ही है। बस फर्क क्या है कि इसमें एक चीज और बढ़ गई है, मॉडल। अगर ये मॉडल होगा तो आप मॉडल लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब अगर ये आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार आप इसका प्रयोग कर देंगे। बकाया देखिए एक चीज और बढ़ गई इसमें, बी। आपको ये मॉडल या ये हेल्पिंग वर्ब जो लगना है उसके जस्ट बाद आप बी और लगा देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगा देंगे, चेंज सब्जेक्ट यानी इस प्रकार से परिवर्तित करता आप लगा देंगे, और इसके बाद अदर्स यदि कुछ सेंटेंस में बचता है तो उसको आप सबसे लास्ट में लगा सकते हैं। आप चाहें तो उस जो अदर्स चीज है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी लगा सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स की मदद से इनको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस देखें आप।
बी हैड टू हेल्प सम नीडी पर्सन्स। ये एक्टिव है और इसका आपको करना है पैसिव। देखें इसमें आपको दिखाई दे रहा है हैड टू, ये है आपका हैड टू। तो बस क्या करना है, ये जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब बस यही लगा देना है, फॉर्मूला के हिसाब से इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है एक्टिव में, वर्ब के जस्ट बाद। आप जानते हैं वर्ब इसमें हेल्प है और हेल्प के बाद क्या है, सम नीडी पर्सन्स, कुछ जरूरतमंद लोग। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सम नीडी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट सम नीडी पर्सन्स। और इसके बाद फिर आपको लगाना है मॉडल या हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें क्या आया है हेड टू, तो बस वही हेड टू लगा देना है, पर्सन्स हेड टू। और इसके बाद आपको लगाना है बी, बी बी। और इसके बाद आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब है हेल्प, इसका थर्ड फॉर्म यानी हेल्प्ड, ये हो जाएगा हेल्प्ड। और इसके बाद बाई, और इसके बाद चेंज सब्जेक्ट, परिवर्तित करता, करता क्या है इसका बी, तो बी का क्या हो जाता है पैसिव में अस, तो यहाँ पर कर देंगे अस। रही अदर्स की बात, तो अदर्स कुछ इसमें बचा नहीं है, बस फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा देखते हैं, दे शुड डिपॉजिट देयर मंथली फी इन स्कूल। ये इसमें आपको मॉडल दिखाई दे रहा है शुड, ये है आपका शुड। तो बस कुछ नहीं करना है, जो मॉडल एक्टिव में लगा है वही पैसिव में लग जाएगा। बस फॉर्मूला आप फॉलो करें पैसिव करने के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद। वर्ब क्या है, डिपॉजिट, जमा करना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर मंथली फी। और जो इन स्कूल है ये अदर्स चीज है जिसमें प्रीपोजिशन जहाँ प्रारंभ हो जाती है वो एक्स्ट्रा चीज माना जाता है सेंटेंस का। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है देयर मंथली फी, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर मंथली फी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इनमें से कुछ है नहीं, केवल एक मॉडल आया है शुड, तो वही शुड जो दिया है ये आप यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गया आपका मॉडल। और इसके बाद क्या लगाएंगे आप, बी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है डिपॉजिट, डिपॉजिट, और डिपॉजिट का थर्ड फॉर्म होता है डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। और इसके बाद बाई, बाई लगा दिया। और इसके बाद परिवर्तित करता, सब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट क्या है दे, और दे का क्या हो जाता है, दे का देम, तो बाय देम। अब क्या बचा, अदर्स, ये इन स्कूल, तो इन स्कूल। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो अदर्स होता है उस अदर्स को आप वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यानी डिपॉजिटेड के बाद भी लगा सकते थे। ऐसा भी सेंटेंस बन सकता था, देयर मंथली फी शुड बी डिपॉजिटेड इन स्कूल बाय देम, तब भी सेंटेंस आपका सही था। तीसरा देखें, कैन यू डू दिस वर्क इजली। अब इसमें जरा आप एक चीज का गौर करें कि ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि कैन है, लेकिन ये सेंटेंस हो गया है इंट्रोगेटिव, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा तो आपका बनने वाला पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगा। मॉडल तो यही लगना है, जब ये इंट्रोगेटिव मॉडल से है तो आपका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी मॉडल से ही पैसिव वॉइस होगा। तो कोई बात नहीं है, जो कैन इसमें एक्ट में आगे लगा है, क्योंकि लगना तो पैसिव में भी वही कैन है, क्योंकि ये दिया है कैन, लगना तो वही है। कैन जिस जगह एक्टिव में है उसी जगह पैसिव में कर देंगे तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तो पहले लगाया आपने कैन, कैन के बाद आपका फॉर्मूला कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क, कैन दिस वर्क,
इंट्रोगेटिव में ऐसा ही होता है कि जो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब ये जो मॉडल यहाँ लगना था वो आप कहाँ लगा चुके आगे, तो इसकी जगह क्या आ गया ऑब्जेक्ट, तो फिर अब क्या बचता है बी, तो फिर यहाँ पर आप क्या लगा देंगे कैन दिस वर्क बी। अब बस फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी डू, और डू का थर्ड फॉर्म आपका डन, और इसके बाद फिर बाई, इसके बाद सब्जेक्ट क्या था यू, और यू का क्या होता है, यू का यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं करना है आपको, बाय यू, और अदर्स में एक्स्ट्रा चीज क्या बची आपकी इजीली, तो ये इजीली लिख देंगे, आपका पैसिव बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, जैसा एक्टिव है वैसा ही पैसिव रहेगा, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू इजीली, ये हो जाएगा। चौथा सी शुड, चलिए इसका मॉडल बदल देते हैं, सी कुड नॉट फाइंड हर लॉस्ट चाइल्ड इन द फेयर। सी कुड नॉट फाइंड हर लॉस्ट चाइल्ड इन दी फेयर। स्टूडेंट्स आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आ गया है कुड, ये है कुड, तो बस जो इसमें मॉडल आया है पैसे में भी वही मॉडल लगना है। बस सबसे पहले आवश्यकता है किसकी आपको ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है नहीं, अगर इंट्रोगेटिव होता क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव होता तो वो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देते, यदि मॉडल से इंट्रोगेटिव होता तो वो मॉडल आगे लगा देते, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट ही आगे रहेगा, तो इसका पैसिव करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने कहा कि वर्ब के जस्ट बाद होता है, वर्ब क्या है फाइंड पाना, और इसके बाद दिया है हर लॉस्ट चाइल्ड, उसका खोया हुआ बच्चा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर लॉस्ट चाइल्ड, जो मॉडल दिया है वही मॉडल लगाएंगे कुड। और ध्यान रखिए अगर एक्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव सेंटेंस भी नेगेटिव रहेगा, यानी जहां इसमें नॉट लगा है आप भी वहीं पर नॉट लगा देंगे, कुड नॉट। अब इसके बाद बी, कुड नॉट बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी फाइंड, और फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, इसके बाद बाई, इसके बाद चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका सी, और सी का क्या हो जाता है हर, तो यहां पर कर देंगे हर। अब अदर्स, अन्य चीज क्या बची इन दी फेयर, ये लिख देंगे इन दी फेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि अदर्स चीज को आप वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, तब भी सही। अगला देखिए, भाई कैन आई नॉट बीट हिम। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस भी कैसा है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और किस चीज से इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि मॉडल से इंट्रोगेटिव होगा तो, या इस हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब में आपको मॉडल आगे रहेगा, और यदि किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे भाई वाट वैन वेयर इत्यादि से इंट्रोगेटिव होगा तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड पैसिव में भी आगे रहेगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक्ट में क्वेश्चन वर्ड आगे है, पैसिव में भी वही आगे करेंगे। एक्ट में भी मॉडल आगे है सब्जेक्ट के, यानी इसके तुरंत बाद मॉडल है तो इसमें भी मॉडल लगा देंगे। अब देखेंगे आप, अब आइए ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये बीट है वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट हिम। ध्यान रखिए जब हिम ऑब्जेक्ट होता है तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, और यहां आपको हिम को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो यहां पर लगाएंगे आप भाई कैन ही, भाई कैन ही। इसमें नॉट है आप भी नॉट लगा देंगे, भाई कैन ही नॉट, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये मॉडल जो यहाँ लगना था ऑब्जेक्ट के बाद वो आगे आ गया, इंट्रोगेटिव वाक्य है, नॉट की जगह नॉट आ गया। इसके बाद बी क्या लगाना है आपको बी, और इसके बाद जो वर्ब है बीट, इसका थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन।
और इसके बाद आप लगाएंगे बाई। बाई के बाद चेंज सब्जेक्ट, परिवर्तित करता, करता क्या है आई, तो आई का क्या होना है, आई का मी। क्योंकि इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो कुछ चीजें जैसे कि मॉडल या हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो ऑब्जेक्ट से आगे लगेगा, और तो इसी प्रकार से थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है। और इसके बाद अब आप और देखते हैं, तो अब देखते हैं इसके बाद अगला एग्जाम्पल छठवां। एक्टिव लिखा है द पुलिस विल हैव टू अरेस्ट द टेररिस्ट। अब इसमें क्या आ गया है, विल हैव टू, यानी पुलिस को आतंकवादियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये विल हैव टू का अर्थ गागी में जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं विल हैव टू कहाँ है, ये है आपका विल हैव टू। तो जो इसमें लगा है वही आपको लगा देना है। चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो इसलिए मॉडल या हेल्पिंग वर्ब जहाँ है वहीं पर लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के जस्ट बाद। वर्ब क्या है, अरेस्ट, गिरफ्तार करना, और गिरफ्तार करने के बाद क्या दिया है आपका, द टेररिस्ट माने आतंकवादी, द टेररिस्ट, ये टेररिस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मॉडल, ये फॉर्मूला कह रहा है आपका मॉडल, यानी विल हैव टू, विल हैव टू। इसके बाद बी, बी इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी अरेस्ट जो वर्ब थी इसका थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। और इसके बाद आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद चेंज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, और पुलिस क्या है, एक नाउन है, और नाउन को आपको चेंज नहीं करना है, नाउन का नाउन ही रहेगा, बाई दी पुलिस। ये कैसे वॉइस बन गया। सातवां देखते हैं, माई फ्रेंड्स हैव टू पे हिज डेट। My friends have to pay, यहाँ पर इसके फ्रेंड करेंगे, has to pay his debts, यानी मेरे मित्र को अपने कर्ज अदा करने हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है has to, कहाँ है has to, ये है, तो बस यही लगना है। और अब देख लेंगे, अगर ये तो चूंकि सिंगुलर था तो हैज टू लगा है, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल में हैज नहीं लगता है, आप जानते हैं, फिर हैव लग जाएगा। चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है तो इसलिए मॉडल जिस जगह फॉर्मूला में लगा है उसी जगह रहेगा ये हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखिए पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद, और वर्ब क्या है पे, और पे के बाद लिखा है हिज डेट्स, डेट मान होती है कर्ज, हिज डेट्स, इसमें बी साइलेंट है। और ये हो गया प्लूरल, ये सिंगुलर था तो इसमें हैज लगा था, ये हो गया प्लूरल, तो अब इसमें क्या लगेगा फिर हैव टू, हैव टू, और इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड, और इसके बाद बाई, और इसके बाद परिवर्तित सब्जेक्ट यानी माई फ्रेंड है, ये एक नाउन है और नाउन आपको चेंज नहीं करना है, तो बाई माई फ्रेंड ये हो जाएगा। अंतिम सेंटेंस देखते हैं और इसके बाद आप इनकी मदद से जो भी सेंटेंस होगा वो आप बना सकते हैं। एक लास्ट और देखते हैं, बी शुड नेवर गिव अप अवर करेज। करेज मान होता है साहस, बी शुड नेवर गिव अप, गिव अप मान होता है छोड़ना, अवर करेज अपना साहस। इसकी हिंदी हो रही है कि बी शुड नेवर गिव अप अवर करेज, हमें कभी अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि आपके लिए एक सीख भी है कि हमें अपना साहस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो पैसिव देखते हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, मॉडल आ गया है शुड, तो बस यही मॉडल लगना है शुड। देखिए ये बहुत ईजी चीज है, ये तो यथावत रहती है, लेकिन हाँ कभी ये हैज से लेकर के वर्ब
ये थोड़ा ऑब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो ठीक है, इसमें तो शुड ही लगना है। ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट क्या है, अवर करेज, क्योंकि गिव अप ये वर्ब है तो वर्ब के जस्ट बगल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अवर करेज। इसके बाद मॉडल यानी शुड, और आप देख पा रहे हैं नॉट की तरह इसमें नेवर दिया है, तो नो नॉट अपने यथास्थान रहते हैं, नेवर लगा देंगे। और इसके बाद आप लगाएंगे इसमें बी, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है गिव अप, ये फ्रेशल वर्ब है, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन अप। इसके बाद बाई, और बाई के बाद चेंज सब्जेक्ट, परिवर्तित करता, क्या है, बी, तो बी का क्या हो जाएगा, अस। आप देखते हैं, उसमें देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ अदर चीज है नहीं, तो यहाँ पर इसमें ये बन जाएगा अवर करेज शुड नेवर बी गिवन अप बाय अस। तो इस प्रकार से आपने ये पैसिव वॉइस देखे हैं, और यदि ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में मैं इसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं पैसिव के, और फिर उसके अगले वीडियो में और भी जो टिपिकल एक्टिव से पैसिव होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि ये पैसिव, इस एक्टिव का पैसिव नहीं बनता है, इसका नहीं बनता है, लेकिन उन सबके कैसे बनते हैं वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद बताऊंगा। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।